वो अचानक जब कोई आया ना तो इसके आगे इसने बंदा अंदर कमरे में घर में डाला लेकर आई हुई थी। वो उस बंदे ने पकड़ लिया, उसने पूरे मोहल्ले में इस औरत को ज़लील किया। जो यासम है उसका कोई डाउटफुल नहीं है, ये किसका है। हाँ, और जो जिसका चौथा बच्चा उसका भी नहीं पता है वो वो किसका उसका है। नहीं पता किसका है, उसकी तो किसी से की शक्ल ही नहीं मिल रही, वो ना किसी की समझ में आ रहा है। वो घर में याशी करवाती है, आदमी और औरत को ना कमरे में डाल ले जाती है, वहाँ का यानी कमरे का 4,000 लेती है, 5,000 कहती मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आजकल इसने आबद दलाल रखा हुआ अपना, जो इसके साथ औरतें लेके आता है। औरतें ये बस ये इसकी बेटी भी वहीं होती है, इसका बेटा भी वहीं होता है, सारे काम वो कराती है घर में। और ये कहाँ से शरीफ औरत लगती है। बिल्कुल शराब भी पीती है, इसके बैग में 24 घंटे सिगरेट होते हैं, सिगरेट पीती है, उसको ऐसे ज़बान के साथ गीला करके इतनी प्रैक्टिस शुदा है, ऐसे पीती है। फिर धुएँ हम उसको मना करते हैं हमारे सामने ना भी, फिर हमारे मुँह के ऊपर धुआँ फेंकती है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गोहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, दो वीडियो जो है हम जो है ना फौजिया की कर चुके हैं। एक में उसने ये कहा था जी कि मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरी वीडियो बनाई है। और दूसरी वीडियो में उनके घर गए थे, उनकी बहनों के पास, और जो भी मामला थे वो सारे हमने दिखाए आपको। आज फिर हम उनकी बहनों के पास मौजूद हैं और फौजिया की कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को पता चलनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त उनकी एक बहन मौजूद है, जो ज़ाहिर बहन है तो वो जानती है सारे मामला, इसके क्या मामला हुए हैं, किस तरह से ये सारा सिलसिला चला है। स्टोरी स्टार्ट में ये चलाई गई थी कि ये लड़की जो है वो करोड़पति थी, मलेशिया में याशी करती थी, वहाँ पे अच्छा खासा कारोबार था, इसकी अच्छी खासी लाइफ थी। लेकिन जब वो पाकिस्तान आई है तो यहाँ पे आके वो बेचारी रक्षा चला रही है और अपने बच्चों का पेट जो है ना पाल रही है। अब हमारे सुनने में ये आया है कि वो रक्षा सिर्फ उसने दिखाने के लिए रखा है, चलाती नहीं है। ठीक है जी। और जो शादी इसकी हुई है, जो बच्चे हुए हैं, वो भी बहुत सारे मामलात है। मैं चाहता हूँ कि सारा जो है उनकी बहन की ज़ुबानी सुने कि असल मामलात हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ही मुझे ये बताइएगा कि जो मैं बात आपसे पूछने लगा हूँ इसमें ना तो आपने झूठ बोलना है, ना कोई आपने ये कहना कि मेरी बहन है मैं इसके खिलाफ बोलूँ, नहीं। अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के हमने सच बात करनी, जो हकीकत हमने दुनिया को वो दिखाना है। ठीक है जी। आप मुझे ये बताइएगा कि जो फौजिया आपकी बहन है, ये शुरू से लेके अब तक क्या है और किस तरह से मामला हुए हैं सारे? भाई मैं सिलाई करती थी, जो ये सिलाई के मामले में हम ना फैक्ट्री तक भाई तक गए हैं, फैक्ट्री तक गए हैं, ठीक है। यानी कि रेमंड रोड तक की है। जॉब मुल करते सब किस फैक्ट्री में? यानी कि सिलाई मैं करती थी, ओवरलॉक पे मैं थी, तो ये भी ओवरलॉक पर थी। इसने ना वहाँ पर ना ऐसा-ऐसा काम किया, फिर मैंने छोटी बहन दूसरी जो मेरी मनसरे वाली है, उसको भी साथ लगा लिया। हम तीनों बहनें काम के, मैंने कहा चलो दूसरी बहन छोटी घर थी, वो पढ़ती थी। मैंने इसका काम वहाँ पर न लगाती, इसने आस-पास ना ये थोड़ी-सी घर से ना ओवर होने लग पड़ी। मैं इसको डाँटती भी थी कि अपने आप में रहो, लेकिन इसने आहिस्ता-आहिस्ता ना बाहर आदमी के साथ इसने ताल्लुक बनाने लग पड़ी। जब इसके ताल्लुक बनाए, हमें नहीं पता ये कभी काम पर आ रही है, कभी काम पर नहीं आ रही। हम वहाँ पर दिन-रात काम कर रही हैं, ओवरटाइम भी लग रहे हैं। वो अब सुपरवाइज़र के साथ इसकी सेटिंग हो गई। वो वहाँ पर हुई, हमें काम पर रोका जाता था कि तुम लोग काम करो, ये चली जाती थी। मैंने कहा शायद उसका काम ख़त्म हो गया, हमने कहा ना हमारा काम भी ख़त्म हो गया, हमें जाने नहीं है। इसकी वो सुपरवाइज़र के साथ साथ सेटिंग थी कही हो गई। वो मुझे फैक्ट्री में पता लगता रहा लेकिन मैं इसको खींचती रही, ये लड़की बाज़ नहीं आती रही। ये ऐसा-ऐसा करते-करते ना उसकी हालत ना कुछ चेंज होने लग पड़ी। और मेरी माँ कहती है कि ये अब चेंज चेंज लग रही है। एक दिन ना अम्मी ने इसको पूछा तो अम्मी के साथ ये बदतमीज़ी पे चढ़ गई। जब मेरी अम्मी ने इसको पकड़ा, मारने लग तो थप्पड़ लगाए तो अचानक ही इसको हाथ लग गए इसके जिस्म पर। माएँ तो माएँ होती हैं, उनको पता है कि नॉर्मल औरत में और प्रेग्नेंट औरत में फ़र्क पड़ता है, औरत को पता लगता है। मेरी अम्मी कहती ये चेंज है, इसको इसको कोई मसला हो, इसके ये सही नहीं है। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया? क्यों ऐसी गल्लां करनी पई? कहती नहीं, ए बीमार हैगी। मैं कहा नहीं अम्मी। अम्मी कहती अम्मी की ना दोस्त थी, वो अम्मी की बचपन की दोस्त थी, वो थी है ना डॉक्टर है। अम्मी वो एक बहन डॉक्टर है, एक बहन दाई है। अम्मी ने उसको लेकर आई, उसने जब देखा ना उसने कहा इसको तो 7वां महीना लगा हुआ है। तब हमें पता लगा 7वां महीना मेरी इस बहन को लगा है। हम अपना सर पकड़ के बैठ गए। मेरा भाई जो फोत हुआ वो भी सर पकड़ के बैठ के रोने लग पड़ा कि ये क्या चक्कर है। वो छोटा था तब, वो बड़ा नहीं था तब, इसका फिर वो बच्चा ज़ाया हुआ है।
7वें महीने में जाके। जाके 7वें महीने में जाके फिर वही जब फिर मैंने शोर मैंने फिर जब डाला ना वहाँ जाके, वो आके ना जो मैनेजर थे ना, उन्होंने फिर ये ना बात खुलवाई। उन्होंने जब ये बात खुलवा ली ना, वो मैं ना वो फिर पता लगा जी वो जो सुपरवाइज़र है ना उसका, फिर उसी आदमी ने इसका बच्चा ज़ाया करवाया है। मैं बाकायदा साथ थी, मैं साथ थी इसके। क्यों नहीं। अपनी इज़्ज़त के लिए हम चुप हो गए कि ये क्या कर बैठी। तब इसने शुरू से उसके बाद इसको घर में लाए हैं, ठीक हो गई है, कारोबार काम पर फिर जाना ये हमें हमारे साथ कोई ये कहती है मैंने बहन भाई पाले, नहीं पाले। मैंने अपने बहन भाई मैंने पाले, मेरी छोटी बहन दूसरी ने पाले, मनसरे वाली ने। ये सब मोहल्ले को पता, अच्छा, सब जब इसका बच्चा पैदा हुआ उस वक़्त इसका निकाह नहीं हुआ था, वो वैसे ही नहीं, था? वो ज़ाया हो गया था। वो निकाह-नामा कुछ नहीं। उस आदमी से इससे शादी कोई नहीं की। ये फिर बाद में आकर ये फिर घर से ही चली गई। ये गई है घर से गई 2-3 महीने बाद इसको वो शाहपुर का एक आदमी मुबारक नाम का लड़का था, वो इसको ईद वाले दिन लेकर आया। हमने कहा अम्मी ने कहा क्यों आई हो? जा। अम्मी ने कहा मैं तुम्हें नहीं रख सकती जब तू टिकती नहीं है। फिर उन्होंने कहा हाथ-वूथ में जोड़ कर ना फिर इसको रख दी। ये फिर कुछ दिन रही है, ये चली गई। तब इसने जाकर एक टोयोटे वाला आदमी था ज़ुल्फ़कार, बाद में पता चला कि इसने शादी उससे कर ली है। जो ज़ुल्फ़कार नाम था उसका नाम उर्फ़ ज़ुल्फ़ी था। वो पता नहीं है इसने वहाँ पर ये तब ना बत्ती चौक ना वो शाहद नाम है कि खालिद नाम का आदमी 2 आदमी थे उनका कारोबार थी, वहाँ जाती थी। वहाँ आने-जाने में ना उससे वो टोयोटे वाले के साथ इसने चक्कर चलाया। चक्कर जब चलाकर ना उसके बाद उससे इसने ये घर से चली गई, शादी कर ली। जब ये जिस दौरान ये आई है ना, ये जो हाफ़िज़ाबाद वाली बहन है, तब उसका निकाह था। क्योंकि मेरी माँ ने सबके निकाह सादगी में किए हैं। मेरी माँ ने खुशी से शादी नहीं की। हाँ, लास्ट 2 बहनों की शादी जो लास्ट में हुई है खुशी से, वो तब हमने कहा नहीं अम्मी हमारी भी ख्वाहिशें हैं कि हमारी बहन की भी शादी धूम-धाम से, ये जो मॉडल टाउन वाली इसकी शादी हुई है धूम-धाम से और एक छोटी की हमने की है, जो आज़ादी है। तो तीसरे नंबर पर भाई की हुई है। मेरी भी सादगी में हुई है निकाह। हमारी माँ ने सादगी में निकाह किए हैं। वो उस दिन आई है, तब जी मेरी ये शादी हुई, तब हमने चुप अम्मी ने कहा निकल इत्थे लैके ना आई मेरी बेइज्जती, मेरा पूरा म्हल्ला इकट्ठा होया है। मेरे मोहल्ले में मेरी अम्मी ने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया, मोहल्लेदारों को बुलाया, मेरी बेटी की शादी है, निकाह है, तो आकर प्यार देकर निकाह में शामिल होकर चले जाएँ। हालाँकि हमारी शादी में हमारे मोहल्ले वाले हैं। वो जब शादी हो गई, वो चली, तब ये चली गई, उसके बाद भी बड़ा रोए तो मेरे अम्मी कहती मैंने छोड़ना ही नहीं। ये फिर पता नहीं वहाँ पर रही है, उसके बाद इस वहाँ पर इसका बेटा हुआ है पहले, जो इसकी पहली बेटी हुई है बीबा, उस आदमी से, ज़ुल्फ़कार उर्फ़ ज़ुल्फ़ी उसको कहते थे, ज़ुल्फ़कार। उसके बाद इसका फिर दूसरा बेटा अरहम हुआ है। अरहम के पैदा होने के बाद ना शोर सुनने में आया फिर ये कि यानी कि वो 2-3 महीने का कई साल का हुआ है, तो इसके आदमी ने इसको वो घर से काम पर चला जाता, उसकी पहली बीवी भी थी, उसकी पहले बच्चे भी थे। वो काम पर सारे चले जाते थे, ये घर थे। वो अचानक जब कोई आया ना तो इसके आगे इसने बंदा अंदर कमरे में घर में डाला लेकर आई हुई थी। वो उस बंदे ने पकड़ लिया, उसने पूरे मोहल्ले में इस औरत को ज़लील किया, मार कुटाई भी हुई होगी, तब हमारे सुनने में आया, हमने देखा नहीं। तब ये मुँह से खुद बता रही थी उसने मुझे, अम्मी कहती मैं की करा? तू अपने कमा तो बाज़ क्यों नहीं आंदी? ते निकल मैं तेन नहीं रखना। अम्मी ने तब भी निकाल ली। मेरी हमारे भाई जो फ़ौत हुआ है, उसकी फ़ौतगी में ये नहीं है, मेरी बहनों की शादी में ये नहीं है, सिर्फ़ लास्ट वाली बहन की शादी में है। यानी कि जो इसकी पहली शादी हुई है जुल्फ़ी नामी बंदे से, उसमें से 2 बच्चे थे, इसकी एक हाँ जी, पहली बेटी, दूसरा बेटा। हाँ जी। और उसके बावजूद तो इसने बाहर किसी के साथ जो है ना इसका चक्कर चल रहा था। स्टेशन चलाया हुआ और ये चक्कर रंगों हाथों पकड़ी गई, उस बंदे ने हाँ पकड़ जी, लिया। उस आदमी से पकड़ी गई, फिर उसने घर से इसको निकाल दिया, तलाक दी कि नहीं दी, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता उसका निकाह हुआ कि नहीं हुआ, हमें क्योंकि निकाह इसके किसी की निकाह का नहीं पता। और बाकी के 2 बच्चे अब वो कह रही है ना रफ़ाकत मैं बेवा हूँ, ये उसकी भी बीवी नहीं है। उसका भी काज़ जो है ना एक आर्ज़ी तौर पर लिस्ट बनी हुई है, वो जो नहीं, वो 22 तो था वो लेकर जो गया इसकी है। स्टोरी चल रही है उसमें तो ये बताइए ये मलेशिया में रहती थी, तो वहाँ तब से ये मलेशिया गई है। उसके बाद जब इसके 2 बच्चों के बाद ये मलेशिया यानी अरहम और बीबा के, तब इसने ना वो बेफ़ार्म उस आदमी के नाम पर बना लिए, जो उस आदमी के इसके बच्चे नहीं हैं। तब ये बाहर गई है, बाहर रही है, तकरीबन मेरा ख़्याल है मुश्किल से 1 साल रही है, साल रही है। जब साल के बाद आई है, तो फिर यहीं पर ही थी, ये यहीं पर रहती रही है। उसके रहने के बाद ना ये फिर दरोगा वाले में ये किसी के साथ वहाँ पर रहती रही है। हमें इसका पता लगा कि क्यों हम अचानक गए हैं कि क्या चक्कर है, क्या मसला है, फिर भी हम दिल से लगा लेती मैं भी नहीं बहन है, कोई गल नहीं। मैंने बहुत इसके ऊपर दिल जलाया। आगे गए तो फिर इसका बंदा मैं एक और बंदा बैठा, मैं क्या फौजिया तू बाज क्यों नहीं आती कम, मैं क्या वे तेरे कम फिर तू बंदे लैके बैठी है। तब ये आगे आगे अपनी बेटी और बेटा पकड़ा हुआ है, आगे आगे भाग रही है।
मैं इसके पीछे फ़ौज़िया गल तो सुन ले, ये बात नहीं सुन रही। ये फटाफट दरोगे वाले में वो तब बड़ी वो गाड़ियाँ चलती थी बसें। बस पर चढ़ी है वो आदमी ने बेड़ा पकड़ा हुआ है, इसने बेटी अपनी पकड़ी है बस पे वो आदमी, फिर मैं भी बस पर चढ़ गई। फिर उस दिन मैं कहा अब जब तमाशा जो है ना फ़ौज़िया हुण मैं तेरे नाल लवांगी की तमाशा। तब अम्मी भी मेरे साथ थी, इसने तब अम्मी के साथ भी इतनी बदतमीज़ी की, बहुत कुछ इसने किया। ये कहती मैंने माँ कि मैंने अब ये जो मरने से पहले इसके घर गई है, माँ के साथ इसने इतनी बदतमीज़ी की है कि जब भी आती थी उसे गालियाँ निकालती थी, उसके पीछे पड़ती। अब ये कहती मेरी माँ, 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 तब ये माँ अच्छा, नहीं ये जो कहती। अरहम और ये जो हबीबा है, इसके बाद और भी बच्चे हैं 2 2 इसके, बच्चे हैं। वो किसमें से? जो यासर है उसका कोई डाउटफुल नहीं है, ये किसका है। हाँ, जो उस्मान है ना, वो रफ़ाकत का है जो फ़ौत हुआ है। तो उसके आप साथ निकाह किया था इसने? निकाह एक नामा दिखाया था जो हम नहीं मानते थे, ये भी निकाह नहीं है। वो उसकी सास खुद कहती थी कि ये निकाहनामा इसका नहीं है। मैं ये तो फिर बिला वजह के मेरे सर पर सवार है। वो सास इसकी इसने उस सास को भी इतना तंग किया हुआ था ना, को एक दिन ना वो सास हमारे इलाके के यहाँ पर ना है ले ना लईक है, लईक साहब हैं। वो उनकी यहाँ पर पूरी मानी जाती है। लईक साहब के पास वो आई है, किसी ने यहाँ पर बताया ना, उसने पूछा कि मैं किसी के पास तो जाऊँ ये इस औरत को अपने मगरे से उतारूँ, यानी कि मगरो लावां। वो किसी ने कहा है कि आप इस इलाके के लईक के पास जाओ। वो लईक के पास गए हैं। उन्होंने ना आगे फिर ना शादीन भाईजान है, शादीन भाईजान वो यहाँ के कौंसल रह चुके हैं। उनके पास जब गई है न, वो उन्होंने फिर इसको यहाँ बुलाया, मुझे कहती बाजी तू भी मेरे नाल चल। मैं कहा मैं नहीं जाना। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਗੰਦ ਬੜਾ। फ़ौज़िया ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਗੰਦ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਗੰਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ नहीं रही। अच्छा, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पहली इसने शादी की थी, उसमें से हबीबा और अरहम है, हाँ जी। और जो दूसरा जो रफ़ाकत के साथ शादी की थी उसका एक बच्चा है, हाँ और जो जी, चौथा बच्चा उसका नहीं पता है वो वो किसका उसका है। नहीं पता किसका, उसकी तो किसी से शक्ल ही नहीं मिल रही। वो ना किसी की समझ में आ रहा है। वो अच्छा, कौन है? अभी जो स्टोरी इसने चलाई है, जो रक्षा चला रही है, मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ रक्षे पे ये बच्चों को, कुछ नहीं करती। घर में सिर्फ़ एक रक्षा रखा हुआ है, जो सुबह के टाइम बेटा लेकर जाता स्कूल जाता है और दोपहर को वापस घर लेता है, और ये घर में रहती है और घर में याशी करवाती है। आदमी और औरत को ना कमरे में डाल ले जाती है। वहाँ का यानी कमरे का 4,000 लेती है, 5,000 कहती मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं की करा मैंने कौन घुमा के देने, ऐसे चलाकों से बातें करती है। और एक एक आबद अब इसने रखा हुआ है, उसकी बीवी इतनी बदवाएँ देती है ना, वो मेरी बाजी को रोक के कहती है आप अपनी बहन को पट्टा नहीं डाल सकती। उसकी बीवी रोती है, वो बदवाएँ देती हैं, तो आगे से उसका फ़ोन उठा कर, उसके शोहर का ही फ़ोन उठा कर कहती जाओ जो करना है कर लो। आजकल इसने आबद दलाल रखा हुआ अपना, जो इसके साथ औरतें लेके आता है, औरतें ये बस ये इसकी बेटी भी वहीं होती है, इसका बेटा भी वहीं होता है, सारे काम वो कराती है घर में, और ये कहाँ से शरीफ औरत लगती है। अच्छा, इसके अलावा बता रही थी कुछ शराब भी पीती है, सिगरेट भी पीती है। बिल्कुल, शराब भी पीती है, इसके बैग में 24 घंटे सिगरेट होते हैं, सिगरेट पीती है, उसको ऐसे ज़ुबान के साथ गीला करके इतनी प्रैक्टिस शुदा है, ऐसे पीती है, फिर धुएँ हम उसको मना करते हैं हमारे सामने ना भी, फिर हमारे मुँह के ऊपर धुआँ फेंकती है। कहती है कितना अच्छा लगता है, हमने कहा, कहती है आप लोग मोटियाँ-मोटियाँ हो, सिगरेट पिया करो स्मार्ट हो जाओगी। कहती है मैं सिगरेट पी के स्मार्ट हुई हूँ, शराब पी के स्मार्ट हुई हूँ, ड्रिंक करती है ये। इसके ड्रिंक के बगैर इसकी ज़िंदगी नहीं है, इसको अब इसके वो शायद फेफड़ों का भी मसला है। तो ये जो कहते हैं ना मेरे दिल में दर्द होती है, ये सारा उस सिगरेट और शराब का सारा कमाल है। हमारा कोई कमाल नहीं कि हम लोग उसके ऊपर बैठी हैं। नाज़रीन, आप आइडिया करें, स्टोरियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करें तो मेरा ख़्याल है कि कोई 3-4 घंटे लग जाएँगे हमें ये मुकम्मल डिटेल जानते हुए। लेकिन जो खुलासा है वो ये सामने आया है कि ये फ़ौज़िया जो है ये टोटली फ्रॉड है। जितना भी अब तक इसने फंड जो है ना इकट्ठा किया है, जो लोगों ने इसकी हेल्प की है, ये सारी इसने झूठ बोल के ली है। कैरेक्टरलेस औरत है ये, ठीक है? सिगरेट ये पीती है, शराब ये पीती है। अब क्या कहूँ मैं कि जैसे उन्होंने बताया कि मतलब हर जो दुनिया की बुराई है वो करती है, यहाँ तक कि अपने जो घर में जो इसका घर है, वहाँ पे लोगों को कपल को जगह देती है। वो आपको आप जानते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये हकीकत जो है वो आपके सामने आ गई है। फैसला आपका आपने खुद करना है कि इस औरत का करैक्टर क्या है, इसको ये हेल्प होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या क्या मामला करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।